अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, मैं आपके साथ कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है इस टाइम वो कतर के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात कर रहे हैं और उनका अभी लेटेस्ट ट्वीट आया है। और इससे पहले उन्होंने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। शाह महमूद कुरैशी साहब फ़ॉरेन विज़िट के ऊपर क्यों गए और इन दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजाओं से क्यों मुलाकात की, इसकी तफसील। और अभी अफ़गानिस्तान से कुछ लेटेस्ट खबरें आई हैं कि अफ़गान तालिबान के ऊपर अफ़गान नेशनल आर्मी ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं कुछ सूबों पर, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पर। तो उसकी भी आपको मज़ीद तफसील बताएंगे। इससे पहले कि मैं खबरों की तरफ चलूँ, तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कतर के वज़ीर ख़ारजा है उनसे मुलाकात की है और जो मैसेज बाकायदा रिपोर्टर्स के ज़रिए और उन्होंने अपने ट्वीट के ऊपर भी बताया है कि जी कुछ बायलैटरल इश्यूज़ और अफ़गान पीस प्रोसेस पे जो कतर ने हमेशा से हमारे साथ मिलकर काम किया है, हम उसको सराहते हैं। और ये तो है ऑफिशियल स्टेटमेंट। अब आपको पता है कि अमेरिका जो इनखला कर रहा है अपनी फ़ौजों का, सितंबर 11 वो लास्ट डेट है, 20 साल पूरे हो जाएंगे 9/11 को हुए हुए। तालिबान ने अमेरिका को लास्ट वार्निंग दी कि जी सितंबर के एंड तक जितनी अमेरिकन फ़ौजें हैं ये सारी बाहर अफ़गानिस्तान को छोड़कर चली जाएं। लेकिन अब अमेरिका असल क्यों चाह रहा है कि उसको टाइम पीरियड मिल जाए, उससे कोई नज़दीकी कोई पाकिस्तान, अब तुर्की या कतर में अड्डे मिल जाएं ताकि वो अपना जो अरबों डॉलर का इक्विपमेंट है, वेपन्स हैं, फौजी साजो सामान है, उसको निकाल सके, सेफली तो तरीके से निकाल सके, अपने मुल्क में वापस लेके जा सके। लेकिन अब टाइम इतना शॉर्ट है कि वो अपने जो फौजी दस्ते हैं उनको ही अगर इन 2-3 मंथ्स के अंदर निकाल लेगा तो वही गनीमत है, क्योंकि वो अपना साजो सामान सारा प्रॉपर शिफ्ट नहीं कर सकेंगे। तो और एक इस वजह से चाह रहा है अड्डे, और दूसरा ये है कि अमेरिका चाहता है कि अगर वो यहाँ से छोड़ के चले गया बिल्कुल ही अफगानिस्तान को, तो ये जो इस खित्ते के ऊपर हर मुल्क पर वो नज़र रख रहा है, चाइना, ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव, और जो तुर्की, ईरान, रूस, और ये पूरे खित्ते पे जो अमेरिका का एक हाथ था, अमेरिका की नज़र रखे हुए था कि यहाँ क्या हो रहा है, और यहाँ का जो अमन है उसको बहाल नहीं होने दे रहा था मुख्तलिफ तरीके से एजेंसियों से कुछ दाइश बनाकर, और ये सारा करके। तो उसने इस खित्ते का अमन जो है उसको ख़राब ही रहने दिया जाए, उसको ना ठीक होने दिया जाए। इसलिए अमेरिका चाहता है कि उसको यहीं अड्डे भी मिले रहें, वो यहाँ से अपना टोटल इनखला ना करे, उसकी अभी भी हुक्मरानी जो है इस खित्ते के ऊपर कायम रहे। लेकिन पाकिस्तान ने तो आपको पता है कि बिल्कुल इनकार कर दिया है, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया इमरान खान साहब ने कि जी हम अमेरिका को किसी सूरत भी कोई अड्डा नहीं देंगे अपना। उसके बाद अमेरिका तुर्की गया, तुर्की में जाके उसने कहा भाई जी कि आप नेटो के इश्तराक में आते हैं, आप नेटो फोर्सेस में आपकी फ़ौजें हैं, तो आप हमें कुछ अपने अड्डे दें, कुछ एयर बेसिस दें। तो लेकिन तुर्की ने भी साफ इनकार कर दिया कि जी हम भी आपको अड्डे नहीं दे सकते, हम किसी भी अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अफगान पीस प्रोसेस तो पहले इस खित्ते में बड़ी मुश्किल से हो रहा है, तो अगर हम आपको दोबारा अड्डे दे देंगे तो ये खत्ता तो दोबारा उसी जंग के माहौल में रहेगा, और हम लोगों की जो तरक्की, जो तजारत इतने अरसे से रुकी हुई है, जो हम नहीं कर सक रहे, पूरा पूरा खित्ता जो है इस जंग के माहौल में जकड़ा हुआ है पिछले 20 सालों से, ये कैसे ठीक हो पाएगा। तो फिर उसने कोशिश की कि मैं कतर जाता हूँ, और अब नेटो फोर्सेस ने कतरों को भी ऑफर करवाई है कि जी हमें कतर हवाई अड्डे दे दे। और बाकायदा एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जी वो कह रहे हैं कि जी नेटो फोर्सेस ने तो कतर को यहाँ तक कहा है कि जी 4 to 6 वीक्स तक हमें जो है वो अड्डे दे दिए जाएं, ताकि हम अफगान फोर्सेस के जो बड़े बड़े जर्नल्स हैं उनको ट्रेनिंग दे सकें यहाँ, और अफगान नेशनल आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम उनको ट्रेन कर सकें ताकि वो अपने मुल्क का अमन बहाल रख सकें। क्योंकि वहाँ तसादुम और फिरका वारियत का ख़तरा है, वहाँ के जो हालात हैं वो बहुत हमारे जाने के बाद ख़राब हो सकते हैं। तो हम इसलिए हम उनको ट्रेन करेंगे, और इस जगह हम अगर कतर के अड्डे में मिल जाएं तो हम वहाँ के पीस प्रोसेस को भी पुरअमन तरीके से आगे लेके चल सकते हैं ताकि अफगानिस्तान में अमन रहे। लेकिन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का इसीलिए दौरा था ये, इसीलिए वो बेसिकली जो गए हैं वो इसीलिए गए हैं कि कतर को भी इस बात का वो करवाया जाए कि कतर ने अगर गलती से भी इस चीज़ को मान लिया या किसी उसमें आ गया कि जी हम आपको आउटबोर्ड पैसे देते हैं, हम आपके साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कुछ काम करते हैं कतर में, तो अगर आप उसमें लालच में आ गए अमेरिका की, तो अगर एक दफ़ा ये आ गया और आपने इसको अड्डे दे दिए तो ये वापस आपको इससे जान छुड़वाना मुश्किल हो जाएगी। तो इस पर जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बिल्कुल इत्मीनान का इजहार किया है कि जी हम भी बिल्कुल अड्डे नहीं देंगे, और अमेरिका ये सोच रहा है कि हम उसको अड्डे देंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बाकायदा जो उन्होंने ऑफ़र दी है नेटो फोर्सेस ने, उन्होंने वो भी
शेयर की शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ कि अमेरिका नेटो फोर्सेस तो हमें ये ऑफर दे रहा है कि हमें 4 to 6 वीक्स के लिए आप हमें अड्डे दे दें, लेकिन हमने अभी उसके ऊपर भी कोई वाजिया उनको वो उसका पैगाम नहीं दिया कि जी हम आपको देंगे या नहीं देंगे। इसके बारे में भी हमारे ऑफिशियल्स और हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर चल रहा है कि हम इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। तो ये तो थी शाह महमूद कुरैशी साहब के जो बाहर का दौरा था कतर और तुर्की का, उसके हवाले से कुछ खबरें। अब जो अफगानिस्तान पे अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो अफगान नेशनल आर्मी ने तालिबान के ऊपर कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं। तालिबान को हमेशा जो नुकसान हुआ है, जो तालिबान की जो डेथ्स हुई हैं और जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, वो हमेशा एयर स्ट्राइक्स ने पहुंचाया है अफगान तालिबान को, क्योंकि उनके पास सिर्फ एयर जेट्स नहीं है, बाकी तालिबान ने अमेरिका को भी खुदेड़ा है अगर, तो उनकी सिर्फ उनकी जो फोर्स है फौजी दस्ते हैं जो तालिबान के हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को उन्होंने उखाड़ के बाहर फेंक दिया। अगर उन्हें नुकसान हुआ है तो अमेरिका से भी अगर जो उनको पिछले 20 साल में नुकसान हुआ है, सिर्फ वो एयर स्ट्राइक की वजह से तालिबान जो होते थे वो कुछ कमज़ोर पड़ते थे, लेकिन फिर वो दोबारा अपनी ताकत के साथ आते थे। तो अब जो अफगान नेशनल आर्मी है वो भी सिर्फ अमेरिका की वहाँ पर उन्होंने जो है वो दोबारा अफगान तालिबान के कुछ अड्डों पर हमले किए हैं, जिसमें तकरीबन ये जो फवाद अमन साहब हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रहे हैं उनके ट्वीट्स, ये वहाँ के फॉरेन ऑफिस में होते हैं और बाकायदा अशरफ गनी हुकूमत का हिस्सा भी हैं, अशरफ गनी हुकूमत का हिस्सा भी हैं। तो इनके कुछ ट्वीट्स हैं कि जी पिछले 10 से 12 घंटे के अंदर 50 से 55 तालिबान जो हैं बड़े लीडर हैं उनके किल्ड हुए हैं, और कुछ तालिबान और ये जो जिन सूबों पे इस टाइम 30 to 40% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अफगानिस्तान के ऊपर इस टाइम फुल अफगान नेशनल आर्मी और तालिबान में जंग का माहौल बना हुआ है, जिसमें पचरीगाम और निगार जो इनका सूबा है उसके कुछ डिवीजन हैं जिसके ऊपर इस टाइम एयर स्ट्राइक चल रही हैं, और तकरीबन 50 से 60 तालिबान हैं जिसमें उनके कुछ कमांडर्स भी डेथ हुई हैं और कुछ तालिबान जो हैं उनकी भी डेथ्स हुई हैं। तो ये तो थी अभी तक की जो अफगान तालिबान की। बहरहाल अफगान तालिबान जो हैं वो इस टाइम 60 to 70% जो अफगानिस्तान है उसके ऊपर अफगान तालिबान का कब्जा है। ये कुछ परसेंट हैं डिस्ट्रिक्ट जिनके ऊपर अफगान नेशनल आर्मी अमेरिकन फौजों के साथ मिलकर जो है वो मिलकर तो नहीं, खैर उनकी उसके ऊपर शाबाश के ऊपर वो इस टाइम दोबारा अफगान तालिबान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन ये भी मामला जल्दी हल हो जाएगा क्योंकि मोस्टली जो अफगान नेशनल आर्मी है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में तो वो तो सरेंडर कर चुकी है अफगान तालिबान के सामने। ये भी कुछ ग्रुप्स हैं जो अशरफ गनी हुकूमत में हैं जो बैठे हुए हैं जो अफगान तालिबान के ऊपर दोबारा से एयर स्ट्राइक करवा रहे हैं। तो ये खैर मामला भी जल्दी हल हो जाएगा। आखिर वक्त हुकूमत जो है वो अफगान तालिबान की है नहीं है, ये सिर्फ टाइम थोड़ा सा लग रहा है जो कि क्योंकि अमेरिका भी वहाँ बैठा हुआ है, तो अमेरिका का इनखला जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक कोई इसकी सूरत हाल मुकम्मल खुलकर सामने नहीं आएगी। तो जैसे ही इसकी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी तो आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।